अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, इंग्लिश वीडियो सीरीज़ कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 था पैट्रियोटिज़म। उसकी ट्रांसलेशन और रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके, कंप्लीट थीम भी हमने ले लिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज में डिफरेंट स्टाइल से हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें दी गई हैं डिटेल से हम उसको पढ़ेंगे। और जिस तरह से रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंपलसरी थी, इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज है इसका सोल्यूशन भी आपको कंप्लीट आना चाहिए ताकि आप 100/100 मार्क्स जो हैं वो पेपर में गेन कर सकें। देखिए आज के लेक्चर को। यूनिट नंबर 2 इंग्लिश 9th अस्सनतुल ऊला पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी एक्सरसाइज। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ग्लॉसरी है हमारे पास इसकी, इसमें वर्ड्स मीनिंग ही होते हैं। ऑलरेडी वैसे आपको वर्ड्स मीनिंग हम काफ़ी सारे करवा चुके हैं। जो बुक से मुतल्लिक़ हैं वो देखिए क्या हैं। डिवोशन, लॉयल्टी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, सुप्रीम, हाईएस्ट इन स्टेटस, वैल्यू, वर्थ, नेटिव, फ्रॉम वंस मदरलैंड। दैट्स ऑल। ये ग्लॉसरी थी जो आपने देखी और ये टू द पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। औरल एक्टिविटी इसमें गिवन है। औरल एक्टिविटी ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनाने के लिए क्या एक्टिविटी है। फॉर्म 5 ग्रुप्स। टीचर को कहा जा रहा है 5 ग्रुप बनाएं वो क्लास में। ईच ग्रुप टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड एंड नोट डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ दोज सोल्जर्स हु एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। ऐसे सिपाहियों की डिटेल इकट्ठी करनी है। वाइल फाइटिंग फॉर देयर कंट्री, विज़िट द लाइब्रेरी और यूज़ द इंटरनेट टू रिसर्च फॉर द रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो इसमें आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी में ज़ाहिर है वहाँ बुक्स पड़ी हुई हैं, या फिर आप नेट से इसको सर्च करें। तो क्लास में 5 ग्रुप्स बना दिए गए हैं। अब हर एक अपनी फाइंडिंग्स लेकर आया, देखते हैं वो क्या फाइंडिंग्स लेकर आया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी। तो मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी की कंप्लीट ऑटोबायोग्राफ़ी यहाँ मौजूद है। 1928 में इसकी बर्थ है और आफ्टर दैट जो है अज़ीज़ भट्टी जॉइंड द पाकिस्तान आर्मी एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इन 1950। 1965 की इंडो पाक वार में ये एज ए कमांडर थे और ड्यूरिंग वॉर इन्होंने क्या किया है, सर्व करते हुए बरकी एरिया ऑफ द लाहौर, ये सेक्टर था जहाँ पे इन्होंने जामे शहादत नोश किया 10 सितंबर 1965। तो ये इस तरह जब एक ग्रुप लेकर आएगा इन्फॉर्मेशन तो अदर उसको सारे के सारे सुनेंगे। ये क्लासरूम एक्टिविटी होती है, इससे बच्चों में बहुत जोश पाया जाता है। नेक्स्ट है मेजर शबीर शरीफ। ये भी ऑफ़िसर थे, ऑफ़िसर रैंक के थे। 1943 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और गुजरात डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ था। 64 में आर्मी ज्वाइन की और 1971 में इन्होंने कंपनी को कमांड करते हुए शहीद हुए। मेजर वाज हिट बाय अ टैंक शेल एंड एम्ब्रेस्ड मार्टरडम। तो ये मेजर शबीर शरीफ की। इसी तरह मेजर मोहम्मद अकरम की यहाँ ऑटोबायोग्राफ़ी मौजूद है, आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। कैप्टन कर्नल शेर खान, तो इसमें एक रैंक जो है वो कैप्टन कर्नल शेर खान का है, उनकी भी कुछ मालूमात दी गई हैं। ये इनका असल रैंक तो कैप्टन था, तो कर्नल जो है इनकी ग्रैंड माँ ने इनका नाम रखा था। दादो इनकी इनको कर्नल कह के पुकारती थी, असल नाम शेर खान था, तो रैंक इनका कैप्टन था। और ये हाल ही में इन्होंने 1999 में LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर इन्होंने इंडियन अटैक को पसपा करते हुए जामे शहादत नोश किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, ये स्टूडेंट्स बड़ा ही यूनिक ये किरदार है राशिद मिन्हास का। बड़ी अर्ली एज में पायलट ऑफिसर बने और पायलट ऑफिसर बनने के बाद
इन्होंने जब पहली फ़्लाइट थी इनकी, वेरी फर्स्ट फ़्लाइट, तो उसमें एक ट्रेटर आ गया गद्दार। उस गद्दार ने इनकी फ़्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश की। T-33 जेट इनके पास था, लेकिन पाकिस्तान के इस सपूत ने अपनी जान दे दी और पाकिस्तान के राज जो हैं वो इंडिया में नहीं पहुंचने दिए। तो ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ आपके साथ शेयर हुई। आइए अब कॉम्प्रीहेंशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मीन समझदारी, समझ हासिल करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी बुक जो आपने रीडिंग की है, जो बुक पढ़ी है, तो उससे मुतल्लिका क्वेश्चंस वहाँ से उठाए गए। हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज़म? एग्जैक्टली आंसर आपकी बुक का है। लर्न आपको बाय हार्ट होना चाहिए। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन द वंस कंट्री। इट्स अ लाइफ स्पिरिट विच फोर्सेस अस टू लुक आफ्टर द प्रॉस्पेरिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। बार बार इसको जो है वो आप पढ़ेंगे तो ये आपको लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। डेफिनेशन है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको पेपर में मिल सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ योर पैट्रियट? पैट्रियट की क्वालिटीज़ क्या हैं? पैट्रियट इज़ अ कर्जियस, मुतजस्सिस होता है, एंड ब्रेव, बहादुर होता है, एनफ टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की मफाद की दिफा के लिए, एंड नेशन और कौम के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ही लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सर्व इट। थर्ड क्वेश्चन है, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री? अपने मुल्क के बारे में आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ क्या हैं? एज अ गुड सिटीज़न वी शुड ऑलवेज कीप इन व्यू द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, वी शुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? फॉरेन इन्वेजन यानी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में ये पैट्रियोटिज़म हमें कैसे अलर्ट रखती है? The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion। यानी क्या चीज़ रखती है? वो पैट्रियोटिज़म है, वो जज्बा हुब्बुल वतनी है जो हमें ख़बरदार रखता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायदे आज़म। कोटेशन भी कहते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोटेशन है, वी मस्ट डिवेल्प अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म विच galvanize us all into one united and strong nation। बनाने के लिए हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी ये डेवलप होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जिन्ना's quotation, we must develop intense passion of patriotism in us as this passion will make us a united and strong nation। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। अब फर्दर देखते हैं आगे क्या है। वोकैबलरी है आपके पास, इंग्लिश की कितनी वर्डिंग इकट्ठी हो गई है आपके माइंड सेट में, तो उसको यूज़ करते हुए साथ में डिक्शनरी पकड़ेंगे आप, ठीक है? तो ख़ुद से आप एक उसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो आपके जहन में एक बन चुका है वो देंगे आप, और साथ में डिक्शनरी यूज़ करेंगे। फिर देखेंगे कि आपके और डिक्शनरी के मीनिंग्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। क्वेश्चन है, राइट द कॉन्टेक्सचुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कंजर्वेशन, सेविंग, प्रिजर्वेशन, इंस्टांस, इंसिडेंट, अ पर्टिकुलर केस ऑफ समथिंग। उसके बाद है फिडेलिटी, लॉयल्टी, और इसका डिक्शनरी मीनिंग देखा गया तो वो क्या है? फेथफुलनेस। शील्ड जो अवॉर्ड की जाती है वो भी शील्ड ही है। पेरो वर्ड्स में अगर जाएंगे तो एक शील्ड का मीनिंग सेफ गार्ड भी है, यानी हिफाजत करना, वन हु प्रोटेक्ट्स। उसके बाद है रिवॉर्ड, प्राइस को कहते हैं समथिंग रिटर्न इन एक्सचेंज फॉर गुड वर्क, अच्छा वर्क करने पर जो किसी को कोई इनाम मिलता है। तलबा किराम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए आई है, होपफुल कि आप पूरा लेक्चर वॉच कर रहे होंगे। अच्छा जी, आपके पास एक बेस वर्ड दिया हुआ है तलबा किराम। बेस वर्ड से आपने अपनी वोकैबलरी यूज़ करते हुए वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है? देखते हैं आप कितने बना पाते हैं। ये कंपाउंड वर्ड बनेंगे असल में। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स है वर्क और प्ले, ओके? एन एग्जाम्पल इज़ गिवन फॉर ईच रूट वर्ड। तो ईच रूट वर्ड को यूज़ करके एक कंपाउंड वर्ड बनाया गया है। देखिए वर्क से क्या बना? वर्क प्लेस, और प्ले से प्लेग्राउंड। वर्क से वर्कर, क्या ये भी कंपाउंड है? ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड वर्ड वो होता है जिसमें दो डिफरेंट वर्ड्स आ जाएं
और दोनों के मीनिंग कंप्लीट हों, अलग अलग भी, और जब जॉइंट करें तो एक नया मीनिंग दे दे वो। अंडरस्टैंड? बहरहाल ये है वर्कर, वर्किंग, वर्कशीट, वर्कबुक एंड वर्कशॉप। क्लैपिंग, तो हमारे यहाँ क्लैपिंग नहीं की जाती, सुभान अल्लाह कहा जाता है। तो इस तरह जो स्टूडेंट इसको कंप्लीट करेगा आप सब उसके लिए सुभान अल्लाह कहेंगे। प्लेएबल, प्ले राइट, सही खेलना, प्ले राइट का मीनिंग ये है। प्ले टाइम, प्ले ग्रुप, आमतौर पर केजी क्लास को कहा जाता है। प्ले बैक, तो प्ले से भी आपने वर्कशीट कंप्लीट की, दैट्स फैंटास्टिक, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अपनी बुक पे चलिए, तो बुक में अब क्या आ गया है, अब जब आपको वोकेबलरी भी मिल गई, वर्ड्स मीनिंग भी मिल गए, और अब आपके अंदर इतनी सेंस भी आ गई है कि आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप एक वर्ड से अच्छा क्वालिटेटिव सेंटेंस दे सकें। तो सिंपल सेंटेंस भी पहले आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने टीचर को चेक करवाएं, अपने टीचर को, और आपके टीचर जो हैं वो फिर आपको मोर अग्रेसिव सेंटेंसेस पे लेकर जाएंगे। सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ आपको हिंट के लिए दिया गया है। अब आप सेंटेंस क्या बना रहे हैं, वी शुड सेक्रीफाइस फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन। क्या मीनिंग है इसका आप ख़ुद बताएंगे। कमेंडेबल, काबिल तारीफ़। पेशेंस इज़ कंसिडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, तो ये वर्ड तो आम यूज़ में सेक्रीफाइस आपने सुन लिया हुआ है। ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो न्यू है आपके लिए। कमेंडेबल काबिल तारीफ़, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। ओवर फ्यूचर, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन रिसर्च वर्क। जी हाँ, हमारी मुल्क की तरक्की ये किस पर डिपेंड करती है, जितना रिसर्च वर्क होगा कंट्री में। उसके बाद है इन्वेजन यानी हमला। ओवर सोल्जर कैन रिपेल एनी फॉरेन इन्वेजन। हमला भी कह सकते हैं, मुदाखलत भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों मीनिंग इसके ठीक हैं। तो हमारे जो सोल्जर हैं ना, वो किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मदरलैंड, जाए पैदाइश। एवरी पाकिस्तानी लव्स हिज मदरलैंड। जाए पैदाइश भी है और मादरे वतन भी इसका मीनिंग है। तो हर पाकिस्तानी अपने मादरे वतन से यानी जाए पैदाइश से मोहब्बत रखता है और हर एक को होती है, और ये सुन्नत भी है। मक्का और मदीना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी और अब भी है। हुजूर मदीने में तशरीफ़ फरमाए। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डीड्स। नेशनलिज्म, वतन परस्ती। द क्वालिटी ऑफ नेशनलिज्म इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ईच पाकिस्तानी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। लेक्चर नंबर 3 एंड हुआ और हमने एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अपनी नोटबुक में उतारना, अच्छी तरह से याद करना, अपने टीचर को सुनाना और हमें कमेंट्स बॉक्स में रिस्पॉन्ड करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।